बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पीक आउट चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, फिरौन का जिक्र कुरान में बनी इसराइल के किस्से में आता है। फिरौन का तकब्बुर तारीख और अदब में मशहूर है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को अपनी रिसालत की निशानियां दिखाई, मगर उसने मानने से इनकार किया। जब बनी इसराइल को अल्लाह ने आजाद किया और जजीरा नुमाए सीना की तरफ ले गए तो बिलाखिर फिरौन पानी में डूबकर मर गया। उसका गुनाह था कि उसने अपने आप को खुदा के बराबर समझा और उसके नतीजे में अल्लाह ने उसको आने वाली नस्लों के लिए मिसाल बना दिया। दोस्तों, फिरौन की असल कहानी है क्या? फिरौन की लाश कहां पर है? उसकी हलाकत किस तरह से हुई? और फिरौन के जिस्म पर अब भी ताजा गोश्त कैसे उगता है? और उस गोश्त को खाने के लिए चूहे क्यों छोड़े जाते हैं? आज की वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, फिरौन ने बनी इसराइल पर निहायत बेदर्दी से मेहनत और मुशक्कत के दुश्वार काम लाजम किए थे। पत्थरों की चट्टानें काट कर ढोते ढोते उनकी कमरें गर्दनें जख्मी हो गई थी। गरीबों पर टैक्स मुकर्रर किए थे जो गुरूबे आफताब से पहले बजबर वसूल किए जाते थे। जो नादार किसी दिन टैक्स अदा न कर सका उसके हाथ गर्दन के साथ मिलाकर बांध दिए जाते थे और महीना भर तक इसी मुसीबत में रखा जाता था और तरह तरह की बेरहमाना सख्तियां थी। फिरौन ने ख्वाब में देखा कि बैतुल मक़दस की तरफ से आग आई। उसने मिस्र को घेर कर तमाम कब्तियों को जला डाला। बनी इसराइल को कुछ जरर न पहुंचाया। इससे उसको बहुत वहशत हुई। काहिनों ने ताबीर दी कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरे हलाक और जवाल सल्तनत का बायस होगा। ये सुनकर फिरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो लड़का पैदा हो कत्ल कर दिया जाए। दाइयां तफ्तीश के लिए मुकर्रर हुई। 12,000 या एक रिवायत के मुताबिक 70,000 लड़के कत्ल कर डाले गए और 90,000 हमल गिरा दिए गए। और मशीयत इलाही से इस कौम के बूढ़े जल्द जल्द मरने लगे। कौम कब्त के रऊसा ने घबराकर फिरौन से शिकायत की कि बनी इसराइल में मौत की गरम बाजारी है, इस पर उनके बच्चे भी कत्ल किए जाते हैं, तो हमें खिदमतगार कहां से मुयस्सर आएंगे? फिरौन ने हुक्म दिया कि 1 साल बच्चे कत्ल किए जाएं और 1 साल छोड़े जाएं। तो जो साल छोड़ने का था उसमें हजरत हारून पैदा हुए और कत्ल के साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। तो उनकी वालदा ने फिरौन के खौफ से उनको एक संदूक में रखकर संदूक को मजबूती से बंद करके दरियाए नील में डाल दिया। दरिया से निकलकर एक नहर फिरौन के महल के नीचे बहती थी। ये संदूक दरियाए नील से बहते हुए नहर में चला गया। इत्तफाक से फिरौन और उसकी बीवी आसिया दोनों महल में बैठे हुए नहर का नजारा कर रहे थे। जब उन दोनों ने संदूक को देखा तो खद्दाम को हुक्म दिया कि इस संदूक को निकाल कर महल में लाए। जब संदूक खोला गया तो उसमें से एक निहायत खूबसूरत बच्चा निकला जिसके चेहरे पर हुस्न जमाल के साथ साथ अनवारे नबूवत की तजल्लियां चमक रही थीं। फिरौन और आसिया दोनों इस बच्चे को देखकर दिलो जान से इस पर कुर्बान होने लगे। और आसिया ने फिरौन से कहा, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो, शायद ये हमें नफा दे या हम इसे बेटा बना लें। और वो बेखबर थे। चूंकि अभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शीरख्वार बच्चे थे, इसलिए उनको दूध पिलाने वाली किसी औरत की तलाश हुई, मगर आप किसी औरत का दूध पीते ही नहीं थे। उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा बेहद परेशान थी कि नामालूम मेरा बच्चा कहाँ और किस हाल में होगा। परेशान होकर उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मरियम को जुस्तजुए हाल के लिए फिरौन के महल में भेजा। और मरियम ने जब ये हाल देखा कि बच्चा किसी औरत का दूध नहीं पीता तो उन्होंने फिरौन से कहा कि मैं एक औरत को लाती हूँ, शायद कि ये बच्चा उसका दूध पीने लगे। चुनाचे मरियम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को फिरौन के महल में लेकर गईं और उन्होंने जैसे ही जोशे मोहब्बत में सीने से चिमटाकर दूध पिलाया तो आप दूध पीने लगे। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को उनका बिछड़ा हुआ लाल मिल गया। इस वाक़े का तज़किरा कुरान मजीद की सूरह कसस में मौजूद है। दोस्तों, किस्सा मुख्तसर ये कि फिरौन का जबर और जुल्म इसी तरह से चलता रहा और आज से 3000 साल पहले जब मिस्र में फिरौन ने बनी इसराइल पर जुल्म सितम ढाए और उन्हें अपना गुलाम बना लिया, तब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया
कि अब वक्त आ गया है कि तुम बनी इसराइल को मिस्र से निकालकर बाप दादा की जमीन की तरफ जाओ। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम हजारों बनी इसराइलियों को लेकर रातों रात मिस्र से निकले और बहरा अहमर के शुमाली तरफ खलीज सुइज के शुमाल में पहुंच गए। फिरौन को जब ये खबर मिली तो वो अपना भारी लश्कर लेकर उनके पीछे निकला। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया। सूरह शौरा में अल्लाह ताला का इरशाद है, चुनाचे हमने मूसा के पास वही भेजी कि अपनी लाठी समंदर पर मारो। बस फिर समंदर फट गया और हर हिस्सा एक बड़े पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। समंदर में एक खुश्क रास्ता निकल आया और बनी इसराइल इस पर चलते हुए दूसरी तरफ बच निकले। फिरौन का लश्कर भी ये देखकर उनके पीछे चलने लगा, मगर जैसे ही तमाम लश्कर दरिया के दरमियान में पहुंचा, दरिया का पानी आपस में मिल गया और तमाम लश्कर गर्क हो गया सिवाय फिरौन की लाश के। जब फिरौन गर्क होने लगा और मलाइका अजाब सामने नजर आने लगे तो कहने लगा, मैं उसी एक वाहदाहु ला शरीक पर ईमान लाता हूँ। मगर अल्लाह की तरफ से जवाब दिया गया, अब ईमान लाता है हालांकि तू पहले नाफरमानी करता रहा और मुफसिद बना रहा। तो आज हम तेरे बदन को दरिया से निकाल लेंगे ताकि तू पिछलों के लिए इबरत हो, और बहुत से लोग हमारी निशानियों से बेखबर हैं। कुरान ने कह दिया कि फिरौन की लाश इबरत का निशान बनकर रह जाएगी। कुरान की तालीम सही साबित हुई। फिरौन की ये लाश 1881 को बहरा अहमर से मिली और आज मिस्र के अजायब खाना में महफूज है। फिरौन ने खुदा होने का दावा किया और अल्लाह ताला ने उसे गर्क करके उसकी लाश को निशाने इबरत बना दिया। फिरौन की लाश की लंबाई 202 सेंटीमीटर है। फिरौन की लाश 1235 कब्र मसीह में समंदर में डूबी हुई थी। 3116 साल समंदर में पड़े रहने के बावजूद बगैर गले सड़े महफूज है। ये वाकया इस बात का सबूत है कि कुरान मजीद एक इल्हामी किताब है। अजायब घर में बाकी बादशाहों की हनूत की हुई मम्मियां मौजूद हैं, मगर गौर तलब बात यह है कि फिरौन की मम्मी नहीं है। फिरौन वाहिद है जिसकी लाश मम्मी नहीं है। फिरौन वाहिद है जिसकी लाश पर गोश्त रोज तरोताजा लगता है और गोश्त बढ़ता रहता है। हर साल 15 मार्च को म्यूजियम में रखी फिरौन की लाश पर चूहे छोड़े जाते हैं जो उसका फालतू गोश्त नोच कर खा जाते हैं। फिर दोबारा लाश को ड्रेसिंग करके शीशे में रख दिया जाता है। दोस्तों, यहूदियों और ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक फिरौन की तमाम फौज तो गर्क हो गई थी, मगर फिरौन किनारे पर होने की वजह से बच गया और बाद में अपनी तबाही मौत मरा था। 1898 में मिस्र में पुराने मकबरे दरियाफ्त हुए जिसमें फिरौन समेत दीगर बादशाहों की हनूतशुदा लाशें दरियाफ्त हुईं। इस दरियाफ्त के 63 साल बाद 1981 में जब फिरौन की मम्मी खराब होने लगी तो मिस्री हुकूमत ने फ्रांस से दरख्वास्त की कि वो फिरौन की मम्मी को खराब होने से बचाए और इसकी मौत की असल वजह दरियाफ्त कराए। फिरौन की लाश मिस्र से फ्रांस लाई गई और माहिर डॉक्टरों ने, जिसके सरबराह मोरिस बकाइल थे, मुख्तलिफ टेस्ट लिए। पता ये चला कि फिरौन की लाश पर समंदर नमक के जर्रात थे, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि इसकी मौत समंदर में हुई। जब डॉक्टर मोरिस बकाइल को बताया गया कि मुसलमानों की मुकद्दस किताब में ये लिखा हुआ है कि फिरौन को गर्क करके उसकी लाश को इबरत के लिए महफूज कर दिया है, ये सुनकर डॉक्टर हैरान हुए और हकीकत जानने के लिए मुसलमान साइंसदान से रुजू किया। उन्हें सूरह यूनुस की आयत नंबर 90 से 92 पढ़कर सुनाई गई। उन आयात को सुनकर उन्हें बहुत हैरत हुई कि कुरान का नुज़ूल फिरौन की मौत से 2000 साल बाद हुआ और कोई फिरौन की लाश के मुताबिक नहीं जानता था। लेकिन कुरान की पेशगोई सच साबित हुई और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। उनकी किताब बाइबल, कुरान और साइंस ने दुनिया में धूम मचाई हुई है। दोस्तों, वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की कहानी बताई। सारा वाकया कुरान पाक में भी मौजूद है। सो दोस्तों, वीडियो के आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारा ईमान पर खात्मा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए। जिंदगी ने वफा की तो इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। मुझे इजाजत दीजिएगा।